सरकार का ये 7वां बजट है और सदन में जब कभी भी बजट पेश होता है, सरकार यही कहती है कि सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट सरकार पेश कर रही है। पहले भी कई बजट पेश किए हैं सरकार ने, और इतने बजट पेश करने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है कई पैरामीटर्स में अभी सुधरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में दो संस्थाओं के जो उत्तर प्रदेश के मानक हैं, डेटा आया, वो मैंने पेश किया था। सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। मैं अपने बजट के भाषण को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट 2020-21 की है, उसमें वहां यूपी की रैंकिंग क्या है, मैं जरूर रखना चाहूंगा। 2023-24 का बजट दिशाहीन बजट है, जिसमें न वर्तमान की समस्याओं को सुलझाव है, न भविष्य का रास्ता। और सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने ये किसानों को वादा किया कि आय दोगुनी होगी, न किसान की आय दोगुनी का कोई भविष्य दिखता है, न रोजगार है, न उसका विचार दिखाई दे रहा है। और इससे जो सपना दिखाया जा रहा है पूरे देश को और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ये सरकार अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रही है तो सरकार को नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य 2020-21 की रिपोर्ट है और यूपी कहां स्टैंड करता है वो जरूर देखना चाहिए। और तब अध्यक्ष महोदय जरूर देखना चाहिए कि एक बार दिन रात चला करके विधानसभा ये साबित करने की कोशिश की कि जो यूएन के गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स, उन पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी और दिल्ली की सरकार सहयोग करेगी। अगर उस समय सरकार ने जो दिन रात जगा करके माननीय सदस्यों को इसी सदन में बहस की थी, अगर सही मायने में उन चीजों पर काम किया होता और अपने बजट को खर्च किया होता, विभागों को बजट दिया गया होता, तो नीति आयोग को ऐसा नहीं कहना पड़ता। उनका पहला मानक नो पॉवर्टी, 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे नंबर पर है। और ये जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं, ये मेरे नहीं है, जो आप लोग काम करते होंगे वही नीति आयोग को पहुंचता है। जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 28 राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे नंबर पे है। क्वालिटी एजुकेशन 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। जेंडर इक्वालिटी 28 राज्यों की सूची, उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 28 राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हम 14वें नंबर पर स्थान रखते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश 21वें नंबर में है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी, 28 राज्यों की सूची में प्रदेश अंतिम पायदान पर है। यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ, सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में 14वें नंबर पर हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में
हम 9वें स्थान पर हैं, क्योंकि गंगा साफ, और एक बार सरकार के ही एक मंत्री उस समय के रहे होंगे, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, कृत्रिम बारिश। क्लाइमेट एक्शन में हम 28 राज्यों की सूची में हम 5वें पायदान पर हैं। लाइफ बिलो वाटर, वित्त मंत्री जी हो सकता कुछ और सोच रहे हो, लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन है ही नहीं, सीमा ही नहीं रखती, इसलिए पैरामीटर की दिक्कत नहीं, लिखना नहीं चाहिए, ये वाला है ही नहीं आपका, आप लिख रहे थे कुछ इसलिए मैंने पढ़ दिया ये। लाइफ ऑन लैंड 20वें नंबर, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हम 8वें नंबर पे हैं। जब नीति आयोग के ये आंकड़े बताते हों, 6 बजट आपने पेश किए हों, 7वां बजट आपका है, तो हम कहां खड़े हैं, इसके बारे में सरकार को जरूर बताना चाहिए कि आखिरकार हम इन पैरामीटर्स में कैसे बेटर होंगे। मैं नीति आयोग की रिपोर्ट और जो उस दिन मैंने डेटा पढ़ा था उसकी रिपोर्ट, इंडिया टुडे में मैं तीनों रिपोर्ट टेबल, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से टेबल करना चाहता हूं। फिर सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, और उन्होंने सपना देखा कि इस बार 33 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं, और उन्होंने 19,000 के लगभग एमओयू किए हैं। ये तस्वीर मेरे हाथ में जो आई है अध्यक्ष महोदय, वो सबने देखी होगी, हालांकि तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बड़ा मामला इसलिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये टीवी पर चली, सोशल मीडिया पर चली, अखबारों में छपी, और न जाने कितना इसके लिए खर्च किया गया होगा। गमलों पे तो खर्च हुआ ही हुआ था, सफाई पे खर्च हुआ था। आज एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि जहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वहां 20 दिन से सफाई नहीं हुई है, और जितने गमले, जितना कुछ सजावट थी, वो सब समाप्त हो चुकी है, सब खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हवा में 19,000 एमओयू दिखाए गए थे और 33 लाख हवा में दिखाए गए थे, ये सब का सब इन्वेस्टमेंट हवा में ही दिखाई देगा। सरकार, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार, बगल में नेता सदन, ये मानते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर लेंगे। हम विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा पहला प्रश्न यही है कि जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, जो नेशनल स्टेटस